नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। अभी दिन के करीब 11 बज रहे हैं और अभी से एग्जैक्ट 13 से 14 घंटे पहले से ही लगातार खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक शुरू कर दिए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में लगातार हमले की खबर भी आ रही थी, लेकिन अभी-अभी जस्ट वापस से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्री, उनकी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई और बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ हुआ है। हमले के साथ क्या-क्या फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन और अफ़वाहें फैलाई गई हैं, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है। ये सब कुछ जानकारी देंगे हमारे साथी आकाश। आकाश, क्या कुछ आज की प्रेस ब्रीफिंग में सामने आई है? सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए। देखिए ये रक्षा मंत्रालय सेना और विदेश मंत्रालय का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें कल रात जो पूरे डेवलपमेंट्स हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच उस पे भारत ने जानकारी दी है। क्या-क्या कहा है, जो बड़े पॉइंट्स हैं, जो बड़े टेक अवेज़ हैं वो मैं बिल्कुल। बता देता हूँ। जी। सबसे पहली बात कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये हुँ। बताया कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर अटैक किया है भारत ने, जी। पाकिस्तान के। ये खबर लगातार आकाश कल मेरे ख्याल कल से लगातार ये 3 बजे खबर के बाद से आनी शुरू हो गई थी कि सबसे पहले रावलपिंडी के हुँ। नूर खान से आ रही थी कि वहाँ पर अटैक हुआ है, ब्लास्ट हुए हैं। पहले ये पता नहीं था किसने किए हैं, कयास लगाए जा रहे थे कि भारत ने किए। इसके बाद और भी 3 बेस पर ये खबर आई थी हुँ। आकाश, और इसके बारे में उन्होंने बता दिया कि ये इंडिया की तरफ से किया गया अटैक हुँ। था। जी। तो पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर अटैक किया भारतीय सेना ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत कर रहा है और सेना उसको उसका करारा जवाब दे रही है। एक जो बड़ी बात सेना की तरफ से बताई गई वो ये कि पाकिस्तान ने कल रात मिसाइल अटैक किया है जिसको भारत ने नाकाम किया। दूसरी बात तीसरी बात जो कही गई सेना की तरफ से वो ये कि पाकिस्तान जब भी इस तरह के हमले कर रहा है वो अपने नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है। ये बात कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना ने कही थी कि जब भी अटैक हो रहा है तो वो अपने नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है कि भारत हवा में उन पे वार ना करे, उन पे जी। जवाबी अ, कार्रवाई ना करे। और फिर एक खबर चलाई गई पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि S-400 को नुकसान पहुंचा दिया गया है, उसको नष्ट कर दिया गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर चल रही थी जिसे सिरे से खारिज किया है सेना ने और कहा कि हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और ये फर्जी न्यूज़ है। जी। तीसरी बात अ, सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने भी भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बड़े हथियारों से अटैक हुँ। किए, लेकिन भारत उसको उसका जवाब दे रहा है और जवाबी कार्रवाई में भारत ने रहीम यार खान में जो पाकिस्तान का आर्मी बेस है, उस पे अटैक किया। यहाँ पे एक चीज़ ये जोड़ी सेना की तरफ से जोड़ी गई कि हम जब अटैक कर रहे हैं तो आर्मी एसेट्स को हुँ। निशाना बना रहे हैं, ना कि वहाँ के सिविलियंस को। ठीक इसके उल्टा जब पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो वो लगातार सिविलियन एरियाज़ में अटैक कर रहा है और पंजाब में आप देखिए कि सेना ने ये भी बताया कि पंजाब में जब अटैक कर रहा है पाकिस्तान पंजाब के इलाकों को में तो वो ये कोशिश कर रहा है कि जो यहाँ के सामाजिक ताना-बाना है उसको हुँ। बिगाड़ा जाए, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। वो इस तरह के धार्मिक स्थलों को हुँ। टारगेट कर रहा है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान ने कल ये फेक न्यूज़ पाकिस्तान में चली पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि भारत ने ही अमृतसर साहिब पर मिसाइल अटैक मिसाइल किया है, अटैक करवाए हैं। जिसे सेना ने पूरी तरह खारिज किया कि ये फर्जी खबर है, कोई अटैक भारत की तरफ से नहीं किया गया है, जी। वो भारत का हिस्सा है, भारत क्यों उस पे हमला किया जी, गया। जो आकाश, बातें हाँ, डीजीआईएसपीआर जो है वो लगातार ये खबरें दिखा भी रहा था, हमारे कुछ इंडियन मीडिया के क्लिप्स डालकर, हुँ, सोशल मीडिया से भी वीडियोज़ उठाकर, और लगातार ये उसकी एक नाकाम कोशिश थी कि वो किसी तरह से ये माहौल बनाए भारत में कि भारतीयों पर भारत सरकार ही हमला कर रहा है। धार्मिक स्थल, चाहे वो पूंछ में हुँ, गुरुद्वारे की बात हो, वहाँ पर भी यही दावा किया था पाकिस्तान ने कि भारत ने खुद से हमला कराया ताकि कम्युनल टेंशन बढ़े। अब बात अमृतसर तक आई है, ये भी कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन इसको इस प्रेस ब्रीफिंग में पूरी तरह बता दिया गया कि ये गलत है, कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश है। सबसे अच्छी बात उन्होंने आकाश इस पूरे प्रेस ब्रीफिंग में यही कही थी कि आपके यहाँ ऐसा हो सकता है कि इस तरह से हमले कराए जाते हो, हमारे यहाँ नहीं होता और हमारे यहाँ छूट है। अगर आप दिखा रहे हैं कि हमारे लोग सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी है, यहाँ संभव है, आपके यहाँ संभव नहीं है ये। देखिए जी।
ये एक पॉलिटिकल चर्चा है, हुँ, पॉलिटिकल डिस्कशन है और इसमें जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, और जो सेना ने भी कहा कि ये पाकिस्तान में ये सब होता है, भारत में नहीं नहीं होता है, होता। यहाँ जी, पूरी विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जी, लेकिन हम फिर से आ जाते हैं, हाँ, ये जो सैन्य कार्रवाई चल रही है दोनों तरफ से, पाकिस्तान अटैक कर रहा है, भारत जवाब दे रहा है उसका इस पे। तो हमें याद है, दर्शकों को भी याद होगा शुभम, कि कल हम 9 बजे के करीब अपने दर्शकों के सामने आए थे और हुँ, ये खबर लेकर कि जम्मू में एक बार फिर से अटैक किया गया है। जम्मू के आसमान में ड्रोन्स देखे गए, हुँ, जिसे भारत के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया आसमान में ही, उसको जी, फोड़ के गिरा दिया, खत्म कर दिया आसमान में ही ड्रोन्स को। हुँ, लेकिन जम्मू में अटैक हुए, फिर पंजाब से खबरें आई कि पंजाब में अटैक हुआ, एक सिविलियन के घायल होने की खबर भी वहां से आई। जी। 26 फिरोजपुर में जगहों, हाँ, 3 लोगों के घायल होने की खबर कल ही आ फिरोजपुर, गई हाँ। थी। जी, तो कल रक्षा मंत्रालय की तरफ से रात को ही जब ये सारी हुँ, सिचुएशन डेवलप हुई, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया कि पाकिस्तान ने 26 जगहों को हुँ, ड्रोन अटैक्स के ज़रिए निशाना बनाया है जी, और उसमें श्रीनगर, अवंतीपुरा, उधमपुर, हाँ, और सेना ने जो बात कही कि श्रीनगर, अवंतीपुरा और उधमपुर में अस्पताल और स्कूलों को निशाना बनाया है पाकिस्तान की सेना ने। जी, और यही बात वो कह रहे हैं कि जब हम अटैक कर रहे हैं तो हम उनके आर्मी एसेट्स को निशाना बना रहे हैं, आर्मी ठिकानों को निशाना हुँ। बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत के सिविलियंस सिविलियन पे एरिया को सिविलियन और एरिया और हाँ, मंदिरों पर और गुरुद्वारों पर हमले की कोशिश कर रहा है हुँ। और इसमें एक बहुत बड़ी बात व्योमिका सिंह की तरफ से भी कही गई। आकाश, व्योमिका सिंह ने क्या कुछ ब्यौरा दिया था पूरा इसको लेकर के कि किस तरह से कार्रवाई भारत ने बीते 13-14 घंटों में की है, उसके बारे में अगर आप बता पाएँ तो? देखिए, व्योमिका सिंह ने जो बात हुँ, सोफिया कुरैशी सेना की, आप पिछले 3 दिनों 4 दिनों से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हुँ, देखेंगे, तो सोफिया कुरैशी हिंदी में बात करती हैं, वो हिंदी में जानकारी देती हैं, जी, फिर इंग्लिश मीडिया के लिए वो विंग कमांडर हुँ, व्योमिका सिंह बताती हैं। तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ने 26 जगहों को निशाना बनाया हुँ, हमारे भारत में, जिसमें जम्मू के इलाके हैं, श्रीनगर है, अवंतीपुरा है, हुँ, उधमपुर है, और इसमें अस्पताल और स्कूलों को निशाना जी, बनाया गया है। भारत इसका माकूल जवाब दे रहा है, हुँ। जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एस-400 हमारा पूरी तरह सुरक्षित है। भ जी, जो ये आकाश, वो हाँ, खबर फैला रहे थे कि एस-400 पे हमला किया गया है और हमारे जो मिसाइल और सैन्य बेस है उनको तबाह किया हुँ, गया है, ऐसी खबरें वो फैला रहे थे। पर सच्चाई ये है, हमारी निखिल से भी बात हुई, निखिल जो अभी कश्मीर में है और लगातार आपको जम्मू, वीडियोज़ दिखा रहे हैं, जम्मू में, माफ़ करिएगा, जम्मू में और वीडियोज़ दिखा हाँ, रहे हैं। और उनसे भी जब इस मामले में बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि एस-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कभी बॉर्डर के किनारे या एलओसी के हुँ, पास नहीं होते, उनकी रेंज काफ़ी लंबी होती है तो वो दूर से ही अटैक करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें ऐसी जगह रखा जाता है क्योंकि वो खुद डिफेंस के लिए है। बिल्कुल। उन पे ना अटैक हो पाए तो उनको ऐसी जगह रखा जाता है। तो ये तमाम जो एक चीज़ फेक मैं न्यूज़ है वो पाकिस्तान की तरफ से माफ़ फैलाए जा कीजिएगा, रहे हैं। टोक रहा जी, जी, हूँ। आकाश। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये बात कहा कि पाकिस्तान की ओर से ये लगातार क्लेम हुँ, किया जा रहा है कि भारत अपनी कार्रवाई में पाकिस्तान के साथ-साथ अफ़गानिस्तान पे जी, अटैक कर बिल्कुल, रहा फ़ॉल्स है। लेकिन ये एलिगेशन। पूरा फ़ॉल्स एलिगेशन है, ये फ़र्ज़ी खबर है। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं और हुँ, भारत उन पे अटैक नहीं कर नहीं रहा है। कर रहा है, ये बिल्कुल। पाकिस्तान अपनी उधर की पॉलिटिक्स को सेटल करने के जी। लिए और भारत को डिस्टर्ब करने के इस तरह की फ़र्ज़ी खबरें विक्रम फैला मिश्री रहा ने है। कुछ और बातों को फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन करार दिया। मसलन जैसे बताया गया कि सिरसा के पास एयरफ़ोर्स पे अटैक किया गया, वो फ़ॉल्स है। हमले किए गए हैं पर वो इंटैक्ट रहे। कुछ कैज़ुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन बाकायदा इस प्रेस ब्रीफिंग में फ़ोटोज़ दिखाए गए हुँ। कि कुछ एयरबेस जो है उधमपुर या सिरसा के, वो पूरी तरह से इंटैक्टेड है। कहीं कोई भी हताहत होने की चीज़ नहीं है। बाकायदा फ़ोटोज़ भी हम भी आपको एक जो दिखा देंगे। जी, जी। राजौरी में भी पाकिस्तान ने हमला किया, तो उसमें एक अधिकारी की मौत हुई। हाँ। ये बात भी विक्रम मिस्री ने कही और उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट जी, करके ये बिल्कुल। जानकारी दी थी, जिसे अब विदेश सचिव ने भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। जी, आकाश, सिरसा की बात फेक न्यूज़ निकली, सूरतगढ़ भी जो है वो अफ़वाह में निकला, आदमपुर में भी हमला हुआ, इसका फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया कि पावर सिस्टम और हाइड्रो पावर पे अटैक किया है इंडिया के पाकिस्तान ने, ये भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है। हमले हुए हैं लेकिन उनकी जवाबी कार्रवाई भी हुई है। नुकसान कुछ है पर वो इतना नहीं जितना पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एक इवॉल्विंग मैटर है, लगातार भारत अपनी तरफ से मुँहतोड़ जवाब दे रहा है। बहरहाल, पूरी अपडेट ये है कि कल रात तक जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हल्के-फुल्के अटैक किए जा रहे थे, अब वो अटैक जो है वो हल्के-फुल्के ड्रोन से बढ़कर मिसाइल्स तक आ गई है, लेकिन अभी जवाबी कार्रवाई जारी है। इस मामले पर जो भी जानकारी आ रही है और जो भी आएगी वो लगातार हम आप तक पहुँचाएँगे और वो जानकारी सटीक होगी, प्रमाणित होगी और सरकार या सेना की तरफ से जो जानकारी आएगी वही आप तक भी पहुँचाई जाएगी। तो आपको फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन से बचना है और खबरगाँव पे जो सबसे सटीक जानकारी है वो देखते रहना है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।